हेलो बच्चों, जैसा कि मैंने कहा था कि मैं पाठ खत्म करने के बाद एक्सरसाइज भी करवाऊंगा। तो यहाँ पर आज आप लोग देखिएगा कि हम लोग कैसे एक्सरसाइज को करेंगे। उसमें मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बता दूंगा और कुछ रहेंगी तो उसको आपको याद करना रहेगा। तो जैसे यहाँ पर देखिएगा, जैसे हमारा है पहला, ये आपका आता है कम से कम 5 नंबरों में आएगा आपका। और यहाँ पे ऊपर सबसे पहले लिखा गया एक्सरसाइज का मतलब हो जाएगा यहाँ पे अभ्यास, और कंप्रीहेंशन का मतलब होता है बोध, जिसके अंतर्गत में आपके पूरा का पूरा ये दिया गया है। तो यहाँ पे आपको एक पैसेज दिया जाएगा, उसको आप पूरा जैसे पढ़ना रहेगा। अगर आपको कहानी याद रहेगी तो आप वहाँ से उत्तर दे पाएंगे। तो सबसे पहले जो लिखा गया यहाँ पे देखिएगा, राइट द टाइटल ऑफ द लेसन फ्रॉम हु इज द नोटेड पैसेज हैज बीन टेकन, हु इज द राइटर ऑफ दिस लेसन। तो आपको इसको इस तरीके से नहीं लिखना है, आपको मैं एक सिंपल तरीका बता देता हूँ। मैं 2 बार रिपीट कर दूंगा, आपको अगर लिखना होगा तो लिख लीजिएगा। दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन। देखिएगा यहाँ पे, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पूल। और इसको आप द इंचेंटेड पूल को कामा इन्वर्टेड कामा में कर लीजिएगा। उसके बाद में रिटन बाई सी राजगोपालाचारी, सी राजगोपालाचारी को भी इन्वर्टेड कामा के अंदर में बंद कर दीजिएगा और पूर्ण विराम लगा दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिएगा आपका क्या हो जाएगा, दिस पैसेज हैज बीन टेकन फ्रॉम द लेसन द इंचेंटेड पूल रिटन बाई सी राजगोपालाचारी। इस तरीके से आपको करना है, तो आप निश्चित रूप से कर लेंगे। नहीं आएगा तो आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आगे देखो, ये आपको पैसेज के अंदर में ही दिया रहेगा, आप यहाँ से कर लेना। फाइंड आउट द वर्ड मैं बच्चों बता देता हूँ। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच हैव द फॉलोइंग मीनिंग। यहाँ से आप देखो, सेव, इसका आपको अर्थ लिखना है। सेव का मतलब बचाना होता है, नॉलेज मतलब ज्ञान। इस तरीके से आपको करना रहेगा। हम आगे बढ़ते हैं और आपके क्या इंपॉर्टेंट है तो देखिएगा, यहाँ पे लॉन्ग आंसर टाइप में आपका जो क्वेश्चन आएगा, जहाँ तक अभी तक 2-3 क्वेश्चन परीक्षा में बहुत ज्यादा पूछे गए हैं। ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ, ये वाला ड्रा ए कैरेक्टर स्केच ऑफ युधिष्ठिर। और उसके बाद में आपका है व्हाई, यहाँ से ये 9 वाला प्रश्न। और उसके बाद में एक क्वेश्चन और ज्यादा पूछा गया है, ये वाला तीसरा वाला। तो यहाँ से आप इन तीनों को थोड़ा बहुत अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं। यहाँ से देखो, आपको अगर कहानी याद रहेगी तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले सबसे ज़्यादा ये पूछा गया है। उसके बाद में आपका यहाँ से ये 8 नंबर वाला क्वेश्चन देखिएगा। आप एक बार इन प्रश्नों को देख लीजिएगा, आपके पास क्वेश्चन बैंक जब हो जाएगा। अभी तो आपकी परीक्षाएं होंगी बहुत दिनों के बाद, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा कैसे आप करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से मैं कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं इसको बता दे रहा हूँ। और ये लास्ट में आपका 11 नंबर भी है। उसके बाद में यहाँ से ये वाला क्वेश्चन, तो आप कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि जो मैंने बता दिया वही आएगा परीक्षा में, लेकिन आप तैयारी बेहतर करके जाएंगे तो आपके लिए और ज़्यादा अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। इसके बाद में देखिएगा, अब यहाँ से आपका आ जाता है, select the most suitable alternative to complete each of the following statement। आपको इसमें सही विकल्प चुनना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, नकुलावास तनाप, नकुल किसके पुत्र थे? आप लोग बताएंगे, सीधा सीधा माद्री का यहाँ पे हो जाएगा। Who had the strength of 16,000 regiments? युधिष्ठिर भीम के पास, ये आपका उत्तर होगा। और क्या मतलब इस स्विफ्टर रेन में हवा से भी तेज, मतलब कहने का मतलब है कि हवा से भी तेज क्या चीज होती है? तो यहाँ पे माइंड आपका उत्तर होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम लोग देखते हैं, हु इज द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टेज एट होम, जो घर पर अकेला रहता है उसका मित्र कौन होता है? उसकी पत्नी होती है। आगे हमको ट्रू और फॉल्स करना है। तो युधिष्ठिराज ब्रदर्स वेयर वेरी थर्स्टी, आपका सही है, ट्रू रहेगा। यामा है टेकन द फार्म ऑफ रक्षा, ये भी सही, आपका दूसरा भी है। मातृभाषा, ये तीसरा आपका फाल्स रहेगा। और चौथा आपका रहेगा डी वाला धर्म है ओनली सील ऑफ एमेनियस, ये भी आपका ट्रू है। और इसके बाद में युधिष्ठिराज ब्रदर वुड नॉट कम, ये भी आपका फाल्स है। युधिष्ठिर के भाई कभी आपस जीवित नहीं हुए, ये गलत है, जीवित हो गए थे। लास्ट वाला है, युधिष्ठिराज आंसर्ड ऑल द क्वेश्चंस ऑफ यक्षा, युधिष्ठिर ने सभी प्रश्नों का मतलब युधिष्ठिर ने यक्ष के सभी प्रश्नों का उत्तर दिया था। जी हाँ, बिल्कुल सही है आपका ये। आगे बढ़ते हैं। आगे आपका क्या है, आगे आपको यहाँ से आपका है गिव अपोजिट वर्ड्स ऑफ द
फॉलोइंग। सेक्रेड का मतलब हो जाएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, इसका हो जाएगा अनसेक्रेड, आप अन लगा दीजिए बस, सेक्रेड लगा दीजिए पूरा। फेंटेड लिखा गया है, इसका मतलब भी अनफेंट कर दीजिएगा, यहाँ पे अनफेंटेड कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, अनफेंट। उसके बाद में मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है दुख, यहाँ पे आप हैप्पी लिख सकते हैं, हैप्पी हो जाएगा आपका। और उसके बाद में हैप्पीनेस लिखा गया, तो हैप्पीनेस का हो जाएगा सैडनेस, सैड, सैडनेस हो जाएगा आपका। और हैप्पीनेस का मतलब प्रसन्नता, सैडनेस का मतलब हो जाएगा दुखी। बिगेस्ट का मतलब सबसे बड़ा होता है, तो स्मॉल, स्मॉलेस्ट आप लोग कर लीजिएगा, स्मॉलेस्ट आप लोग कर लीजिएगा इसका स्मॉलेस्ट, ठीक है, स्मॉलेस्ट आप कर लीजिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, मिलान करने वाला, ये आपका सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आपका 4 नंबर तो कहीं गया नहीं है अगर आपको मिलाना आ गया तो ध्यान दीजिएगा। प्रोसीड का मतलब होता है आगे बढ़ना, तो प्रोसीड का मतलब आगे बढ़ना, तो यहाँ से हो जाएगा टू गो फॉरवर्ड। यहाँ से देखिएगा आपका जो मिलान करने वाला रहेगा, तो यहाँ से प्रोसीड का मतलब होगा टू गो फॉरवर्ड। सेक्रेड का मतलब होता है पवित्र, तो होली का मतलब भी पवित्र होता है। रेस्क्यू का मतलब आप दोनों लोगों ने सुना होगा, रेस्क्यू टीम, रेस्क्यू टीम का मतलब होगा बचाव दल होता है, तो यहाँ पे रेस्क्यू का मतलब हो जाएगा प्रोटेक्शन, सुरक्षा। उसके बाद मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है दुख, सॉरी यहाँ पे कुछ गलती हो रही है, सॉरी यहाँ पे ये रेस्क्यू का मतलब बचाव होता है, बचाव करना होता है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा, रेस्क्यू का मतलब होता है बचाव, तो बचाव से आपका हो जाएगा सेव। और उसके बाद में मॉर्न, मॉर्न का मतलब होता है दुख, तो ये हो जाएगा आपका एक्सप्रेस सारो। और यहाँ शील्ड का मतलब होता है कवच, कवच का मतलब हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन। और यहाँ से आपका रुइन का मतलब होता है बर्बाद करना, तो यहाँ पे हो जाएगा डिस्ट्रॉय का मतलब भी नष्ट हो जाना। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं, यहाँ से ये कुछ और मिलान करने वाले दिए गए। नेक्सिटी का मतलब उत्सुकता, जिससे मतलब किसी चीज के प्रति क्या हो, हमारी उत्सुकता जब बढ़ जाए, तो ये आपका हो जाएगा चौथे पे आपका जाएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। एनेसिटी का मतलब हो जाएगा ये चौथे पे आपका फीलिंग, आप अनसर्टेनिटी का मतलब हो जाएगा अनिश्चितता। और फियर का मतलब होता है दुख, अबाउट मतलब लगभग, और फ्यूचर का मतलब हो जाएगा भविष्य में। तो यहाँ से फीलिंग्स मतलब अनुभव, तो कहने का मतलब भविष्य में होने वाली क्या अनिश्चितताएं, ठीक है। उसके बाद रिजिम्बल का मतलब होता है मिलता जुलता, तो ये टू लुक लाइक का मतलब भी मिलता जुलता होगा। क्रिमेटेड का मतलब होता है दाह संस्कार करना। बर्न इनटू फायर का मतलब भी आग लगाना, वही दाह संस्कार करना। स्कल्पचर का मतलब होता है मूर्तिकार, आर्ट ऑफ स्टोन कार्विंग, जो कहते हैं जो पत्थरों को काटते हैं उसी को हम लोग स्कल्पचर कहते हैं। आगे है आपका मिस्ट्री का मतलब होता है रहस्य, तो सेक्रेट का मतलब भी रहस्य होगा। एज का मतलब होता है छोर, तो एंड का मतलब भी छोर होता है। फेमिलियर का मतलब होगा परिचित या जानकार, तो नोन का मतलब भी परिचित या जानकार। ग्रेविटी का मतलब होता है सीरियसनेस, गंभीरता, जिसका मतलब होता है। आगे देख लेते हैं कुछ है इसमें और इम्पोर्टेंट या नहीं, तो यहाँ से देखिएगा आप थोड़ा सा, यहाँ हमें नहीं लगता है कि कुछ है, यहाँ से ये भरने वाला है, तो आप भरने वाला भी देख लीजिए एक बार, देखिएगा भरने वाला। द पूल कंटेन, कंटेन का मतलब होता संबंधित, मतलब तालाब स्वच्छ पानी से संबंधित था या स्वच्छ पानी से भरा हुआ था। युधिष्ठिरा प्रिफर्ड नकुला टू हिज अदर ब्रदर। उसके बाद में हमारा है when the यक्षा वार्न युधिष्ठिरा द लेटर, लेटर का मतलब, इस लेटर का मतलब पत्र नहीं होगा, इस लेटर का मतलब होगा बाद में, यहाँ पे उसके बाद में गेस्ट हो जाएगा, ठीक है। और ए मैन हु इज प्राउड हिमसेल्फ, प्राउड ऑफ हिमसेल्फ, इसमें प्राउड भरा जाएगा। और यहाँ से आप देखिएगा लास्ट है माइंड इज स्विफ्टर देन द विंड, ये 5 नंबर है ये। और सबसे पहले आपका था ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर आपका है भरने वाला। और इसके बाद में आपका 3 नंबर आपका ये गेस्ट, और ये 4 नंबर आपका है प्राउड, और 5वां है आपका ये स्विफ्ट रेंज। इस प्रकार से हमारा ये पाठ होता है खत्म। आप लोग बहुत अच्छी तरीके से इस पाठ को पढ़े हैं और पढ़ भी लीजिएगा एक बार। आप अगर इसके पार्ट को नहीं देखे होंगे, इसके पहले वाले पार्टों को, तो उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप जरूर वहां से पढ़ लीजिएगा। इसके बाद हम यहाँ से प्रयास ये करेंगे कि आपका एक पार्ट जो आपका जैसे प्रोज वाला है, जैसे इसके बाद में जो अगला पार्ट होगा ये लेटर टू द गॉड, तो हम उसको सोच रहे हैं कि एक ही बार में पूरा पढ़ लेंगे, ठीक है। चाहे हमारा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, लगभग 30-35 मिनट के आसपास हो सकता है, तो हम वहाँ पे उसको एक बार में ही पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तब तक आप लोग इस पहले पार्ट को आराम से पढ़िएगा, ठीक है। और
आगे बढ़ने का प्रयास भी करिएगा आप लोग घर पर रहकर बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई करें। जब आपका स्कूल खुलेगा तब देखा जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। प्रेम कहानी ऐसा देश है मेरा, ओ ऐसा देश है।